प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। प्यारे बच्चों क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.5 का की क्वेश्चंस बताएंगे आज। इसमें दूसरा नंबर तक सवाल हो गया था, आप तीसरे नंबर से आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा सवाल हम किताब में पढ़ेंगे और बताएंगे आपको। और पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से वॉच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 8090976006 है, उस पर आप मैसेज करके प्लेलिस्ट मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेगुलर वीडियो सुबह 6 बजे देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। उस पर क्या करना, जुड़ने के लिए कोई चार्ज तो है नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे करके ऑन कर लेना, तो रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचेगा। देखो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास, परिधि मान लीजिए सी इसमें कहा है और व्यास मान लीजिए डी कहा है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई के बराबर सी बाई डी, पाई के बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार समझते हैं? प्यारे बच्चों, ये अगर इसको हम क्या मान रहे हैं, परिधि अगर मान रहे हैं, परिधि, और इसको व्यास मान रहे हैं, तो आपको मालूम होगा परिधि 2 पाई आर होता है। क्या ये सी का मान 2 पाई आर होता है और व्यास डी का मान 2 आर होता है। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आएगा। और पाई का मान एक होता है 22/7, 22/7 या 3.14। आपको ये पता होगा इसका ये निकटतम मान, सन्निकट मान लगभग माना जाता है। ये परिमेय हो सकता है, अपरिमेय। इसको 22 को अपरिमेय हम नहीं समझेंगे। क्या 22 अपरिमेय नहीं है, 7 अपरिमेय नहीं, लेकिन पाई का मान जो 3.17 और 22/7 ये मतलब सन्निकट मान, लगभग माना गया, और इसमें कुछ है नहीं, इसका अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर है, संख्या रेखा पर रूढ़ में 9.3 को दिखाना है। संख्या रेखा पर रूढ़ में 9.3, संख्या रेखा पर अगर रूढ़ 9 को दिखाना था, रूढ़ 7 को, रूढ़ 5 को, रूढ़ 16 को, ये सब तो दिखा लोगे, 17 को, लेकिन पॉइंट में दिखाना है। ये बात, इस बात को समझो। देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा रूट में क्या दिखाना है, 9, रूट 9। संख्या रेखा में रूट में 9.3 यही दिखाना है संख्या रेखा। आपको यहां एक लाइन खींचनी होगी, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लिया बी। ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ हमने किया, तो इसका जो ये 9.3 है ना, इसे हम मानेंगे 9.3। क्या 9.3 इसको हम मान लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी 9.3 मानेंगे, और इसी रेखा को हम आगे 1 पॉइंट तक बढ़ा देंगे। कितना? 1 पॉइंट तक बढ़ाएंगे। इसको हम मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे सी। फिर आगे ये आगे भी बढ़ सकता है, चाहे जहां तक ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक पॉइंट हम सी मानेंगे, 1 यूनिट यहां इसको लेंगे, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 मान लेंगे। अब यहां से यहां तक दूरी, ए से सी की दूरी, ध्यान दीजिएगा, जितने का पूछेगा पहले हम उसको मानेंगे। ए से बी का 9.3, उसके बाद 1 यूनिट मैंने 1 नंबर बढ़ा लिया, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी यहां से ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक की दूरी हो जाएगी 9.3 और 10.3। यहां 0 भी बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो 10.3 का जो आधा होगा इसका और इसका मध्य बिंदु, यहां से एक चाप लगाएंगे और एक चाप यहां से लगाएंगे, और यहां से इस तरफ से एक चाप, इस तरफ से एक चाप अगर हम लगाएंगे चाप लेके, तो इसका एक मध्य बिंदु यहां से ऐसे यहां आएगा, मान के चलिए यहां इस पॉइंट पर, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 10.3 है, तो यहां इसका आधा हो जाएगी, ये आधा, ये यानी ये 5.15 और ये भी 5.15, कहां से, यहां से यहां तक की दूरी, और ये यहां से यहां तक की दूरी 5.15, यानी 5.15, 5.15, यहां से यहां तक की दूरी 10.30 होगा। अब आप एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ये तो एक क्या है, अर्धवृत्त है यहां तक। अब यहीं से हम
एक चाप 90 अंश पे, चाप से हम लेंगे 90 अंश पर एक हम लंब खींचेंगे। क्या? एक हमने यहां लंब खींचा। एक अगर लंब हमने खींचा तो एक ये है और ये कितना है, ये बी जो है ना, इस पे लंब खींचा गया तो यहां से यहां तक की दूरी ये 1 यूनिट है, इसका मान 1 है, ये 5.5 है, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगी आपकी, इसकी दूरी हो जाएगी आपकी एक, टोटल यहां से यहां तक 5.15 है, एक घटा देंगे तो 4.15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4.15 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहां से ये जो चाप लगेगा यहां, ये देखिए ये चाप ही लगा है ना, ये दूरी और ये दूरी थोड़ा सा सीधा आप चाप लगा के लगाइए गोला प्रकार से तो सही बनेगा। यहां से इसकी दूरी देख रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी, क्योंकि ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, वही तो यहां गया है, ये सीधा थोड़ा बनाइएगा ऐसे गोल में, तो यहां से दूरी और इसकी दूरी बराबर है, तो ये रूट में क्या है, ये इसकी दूरी अगर यहां से यहां तक की 5.5 है तो ये भी क्या होगा, 5.15 होगा, 5.15 होगा। अब ये 4.15, यहाँ की दूरी 4.15, यहाँ की दूरी 5.15 है। अब हमें इसका दूरी निकालना होगा, इसका दूरी पहले निकालेंगे, जब इसकी दूरी निकल जाएगी तो यही इधर खींच देंगे तो वही मान आ जाएगा। अब चलो देखो, हम जानते हैं कि लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, ये होता है। तो लंब क्या है, ये जो लंब है ए बी सी, इसको मान लीजिए डी, तो बी डी क्या है, लंब है, बी डी लंब है आपका। कर्ण कितना है, कर्ण ये है 5.15, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस आधार क्या है, आधार आपका 4.15 है, 4.15 इसका वर्ग कर दीजिए। अब यहां फार्मूला, इसको ए मानो इसको बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यही सूत्र इसमें लगेगा। देखिए इसको ए मानो इसको बी, यानी ए का मान ये, बी का मान ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला रूट में हो जाएगा, एक कोष्टक में 4.15 और प्लस बी का मान 5.15 और यहाँ 4.15 और दूसरे कोष्टक में 5.15 और माइनस 4.15, इतना होगा। अब ये रूट में हो जाएगा, ये जोड़ेंगे जब तो कितना होगा, 5 4 9.30 इंटू दूसरे कोष्टक में क्या होगा, 5.15 में 4.15 घटाएंगे 1 आएगा, 1 से गुणा होगा तो वही होगा 9.30, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। बी डी का मान क्या आया, 9.31। अब यहाँ देखो बी से डी, ये 9.31 ये रूट में आया ना। अब इस चाप यहां से लगाएंगे, जब इसको ऐसे हम खींचेंगे इधर तो कहां जाएगा, कुछ है यहां तक आएगा, इसको हम ई मान लेते हैं। अब लिखिए चूंकि बीडी के बराबर क्या है, बीई है, जब बीडी और बीई बराबर है तो बीई का मान क्या हो जाएगा, बीई का मान रूट में इसके बराबर क्या है, रूट में 9.3, यही तो आया है ना, बीडी बराबर 9.3, बीडी के बराबर बीई है तो बी का मान 9.3 है। अब 9.3 जो आया यहां पर, एक बात याद रखिएगा कि बी से डी की दूरी, ध्यान दीजिए, बी से ई की दूरी, हाँ बी ई के बराबर यहां से यहां तक की दूरी रूट में 9.3 आएगा, यही है। बात समझ में आई, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब ऐसे ही वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।